अमेरिका की शर्तों पर वो रुकना नहीं चाहता, युद्ध विराम नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसकी शर्तों को ही माना जाए। ईरान अपनी शर्तों पर डटा हुआ है, एक अच्छे नेगोशिएटर की भूमिका वो निभा रहा है। ऐसे में वो ये बिल्कुल नहीं मानना चाहता कि अमेरिका की शर्तें क्या है जिस पर युद्ध विराम हो जाए। परमाणु कार्यक्रम पर कंट्रोल वाले समझौते ईरान को कतई मंजूर नहीं है। पाकिस्तान में हो रही वार्ता में परमाणु मुद्दों पर कोई बात नहीं हो सकती है, ये ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। यानी एक बात तो तय है कि ईरान के सापेक्ष में जो ये कहा जाता है कि वो एक अच्छा नेगोशिएटर है, वो उसने इस बार भी सिद्ध कर दिया है जब उसके पास इस पूरी जंग में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और सीधे तौर पर अमेरिका की आंख में आंख डाल करके ये कह रहा है कि बातचीत होगी, सीज फायर भी होगा, लेकिन अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर यह सीज फायर होगा। उसने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है। दूसरी तरफ ट्रंप एक अहम मीटिंग बुलाने वाले हैं, एक अहम बैठक करने वाले हैं और ये वार्ता ईरान से तनाव पर होने वाली है। ईरान पर तनाव से जो बातचीत हो नहीं पा रही है उसे लेकर के पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस में एक मीटिंग बुलाई गई है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इसके साथ साथ शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और सैन्य जनरल मौजूद रहेंगे। ईरान युद्ध पर बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि उसे क्या चाहिए। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि ईरान को किस मुद्दों पर झुकाना है, लेकिन अमेरिका झुका नहीं पा रहा, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए एक तरफ ईरान फिर से ये स्पष्ट कर रहा है पाकिस्तान के दौरे के बाद कि वो क्या चाहते हैं। वो अपनी शर्तों पर ही सीज फायर चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ते जा रही है क्योंकि वो सीज फायर तो चाहते हैं, लेकिन अपने ईगो को खोए बिना, अपनी शर्तों को तोड़े बिना, अपने आप को अमेरिका को झुकाए बिना, जो हो नहीं पा रहा है। इसीलिए उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। अब आपको खबर इजराइल से जुड़ी हुई बताती हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई को और ज्यादा टाल दिया गया है। नेतन्याहू की गवाही आखिरी समय में टाल दी गई है। सुरक्षा कारणों के कारण नेतन्याहू की गवाही को टाल दिया गया और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी आपको याद होगा विस्फोट में मैंने आपको खबर दिखाई थी, बताया था हमने आपको कि किस तरीके से नेतन्याहू की गवाही को एक बार फिर से टाल दिया गया, ये कह करके कि उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। और एक बार फिर से यही हुआ। रिश्वत धोखाधड़ी केस में आरोप है नेतन्याहू पर। केस नंबर 1000, केस नंबर 2000 और केस नंबर 4000, ये वो 3 केस है जो उन पर भ्रष्टाचार के मामले में चल रहे हैं। एक और खबर आपको बताती हूं, जहां उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्ला लगातार अटैक करते हुए नजर आ रहा है और हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल में एक बार फिर से अटैक कर दिया है। उत्तरी इजराइल उसके लिए सबसे मुफीद जगह है। ये दक्षिणी लेबनान में हमला करते हैं और हिजबुल्ला उसके एवज में उत्तरी इजराइल को निशाना बनाता है। अटैक में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हिजबुल्ला काफी ज्यादा नुकसान उत्तरी इजराइल में कर चुका है। अब इस बात को मानने से इजराइल भी इनकार नहीं करता, क्योंकि इजराइल की तरफ से जब सीज फायर लागू हो गया है लेबनानी सरकार और इजरायली सरकार के बीच में, बावजूद इसके जब इजराइल हमले करता है तो वो बताता है कि हमारे यहाँ उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है, इसलिए हम ये हमले उस पर करते हैं। हालांकि ये जो अटैक उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला की तरफ से किया गया, जो रॉकेट दागे गए, उसमें बताया गया कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू पर रिश्वत और धोखाधड़ी के 3 केस चल रहे हैं। तीनों केस में पिछले दिनों जब सुनवाई होनी थी तब भी यही कहा गया था उनके सुरक्षा इनपुट को लेकर के कि सुरक्षा में सेंध लग सकती है, उनका कोर्ट जाना मुफीद नहीं रहेगा। और एक बार फिर से उसी बात को दोहरा दिया गया है, यानी फिर से वो पेश नहीं होने वाले हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में कार्यक्रम में हमला हुआ, फायरिंग की गई और इस घटना ने अमेरिकी एजेंसियों की काबिलियत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।